नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रवि जांगेड और स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। देखिए दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं राजस्थानी भाषा एवं साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि रीट परीक्षा में एक नया और लेटेस्ट टॉपिक जुड़ा हुआ है। तो चलिए इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनको सोल्व करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति कौन से अपभ्रंश से मानी जाती है? जो राजस्थानी भाषा है उसकी उस उत्पत्ति कौन से अपभ्रंश से मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा शोरशनी अपभ्रंश से। जो शोरशनी अपभ्रंश है, एक और अपभ्रंश मिलता है हमें, नागर अपभ्रंश। तो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति शोरशनी अपभ्रंश से मानी जाती है। और शोरशनी अपभ्रंश के जो समर्थक थे वो थे दोस्तों इटली के एक विद्वान थे, एल पी टेसीटोरी। इन्होंने इस बात का समर्थन किया था कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति शोरशनी अपभ्रंश से मानी जाती है, जबकि जॉर्ज अब्राहम गियर्सन और पुरुषोत्तम मेनारिया ने नागर अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति बताई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। जॉर्ज अब्राहम गियर्सन व पुरुषोत्तम मेनारिया ने राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी है? तो वो मानिए दोस्तों नागर अपभ्रंश से। हमने पहला प्रश्न ये पढ़ा कि शोरशनी अपभ्रंश से किसने मानी थी? एल.पी. टेसीटोरी ने, याद रखना है, एल.पी. टेसीटोरी ने। जबकि जॉर्ज अब्राहम गियर्सन और पुरुषोत्तम मेनारिया ने मानी है नागर अपभ्रंश से। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? जो राजस्थानी शब्द है राजस्थानी भाषा के लिए उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो वो किया था दोस्तों जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने। कब किया था? 1912 में। और उनकी पुस्तक का नाम मिलता है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। जॉर्ज अब्राहम गियर्सन उन्होंने किया था राजस्थानी भाषा का शब्द सर्वप्रथम प्रयोग कौन सी पुस्तक में? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में। कब किया था? 1912 में। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। मारवाड़ी भाषा का साहित्यिक रूप क्या कहलाता है? जो मारवाड़ी भाषा है उसका साहित्यिक रूप कहलाता है डिंगल। क्या कहलाता है? डिंगल। जबकि पूर्वी जो राजस्थानी है उसका साहित्यिक रूप क्या कहलाता है? पिंगल। याद रखना है दोस्तों, मारवाड़ी भाषा या पश्चिमी राजस्थानी का साहित्यिक रूप डिंगल कहलाता है, जबकि पूर्वी राजस्थानी का पिंगल कहलाता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान वाली बोली कौन सी है? क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली बोली कौन सी है? तो वह है दोस्तों मारवाड़ी। मारवाड़ी जो बोली है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक क्षेत्र में बोली जाती है। और याद रखना है दोस्तों, मारवाड़ी बोली को पश्चिमी राजस्थानी भी कहा जाता है और इसका साहित्यिक रूप डिंगल कहलाता है। मारवाड़ी की जो उपबोलियाँ हैं, शेखावाटी, बीकानेरी, ये सारी क्या है? मारवाड़ी की उपबोलियाँ मानी जाती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। राजावाटी, चौरासी, नागरचोल किसकी उपबोलियाँ हैं? ढूंढाड़ी की। राजावाटी, चौरासी और नागरचोल किसकी उपबोलियाँ हैं? ढूंढाड़ी की उपबोलियाँ हैं। इसके साथ साथ याद रखना है कि जो ढूंढाड़ी बोली है वो कौन से क्षेत्रों में बोली जाती है? जयपुर, टोंक, किशनगढ़, लावा, इन क्षेत्रों में कौन सी बोली बोली जाती है? वो बोली जाती है दोस्तों ढूंढाड़ी बोली। और ये सारी बोलियां राजावटी, चौरासी, नागरचोल इसकी उपबोलियां मानी जाती हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, हाड़ौती बोली का मिश्रण कौन सी है? मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, हाड़ौती, इन तीनों बोलियों का मिश्रण कौन सी बोली मानी जाती है दोस्तों? खैराड़ी। जो खैराड़ी बोली है इसको मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, हाड़ौती का मिश्रण माना जाता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। जालौर ज़िले में कौन सी बोली बोली जाती है? जो जालौर ज़िला है उसमें बोली जाती है गोडवाड़ी बोली। जालौर ज़िले में गोडवाड़ी बोली। जबकि जो थली बोली है, थली बोली बोली जाती है बीकानेर में। ढटकी बोली बोली जाती है बाड़मेर में। याद रखना है, जालौर ज़िले में गोडवाड़ी बोली जाती है, थली बोली जाती है बीकानेर में और ढटकी बोली जाती है बाड़मेर ज़िले में। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। सिरोही ज़िले में कौन सी बोली बोली जाती है? सिरोही और उसके आसपास के क्षेत्रों में बोली जाने वाली बोली का नाम है देवड़ावाटी। सिरोही ज़िले में देवड़ावाटी। और याद रखना है
जालोर में बोली जाती है गोडवाड़ी। जालोर में गोडवाड़ी बोली जाती है, जबकि सिरोही में बोली जाती है देवड़ावाटी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कौन सी बोली को दक्षिणी राजस्थानी भी कहा जाता है? कौन सी बोली है उसका उपनाम दक्षिणी राजस्थानी भी है? तो वह है दोस्तों निमाड़ी बोली। इसको मालवी की उपबोली कहा जाता है। जो मालवी बोली है उसकी उपबोली है निमाड़ी, और इसका दूसरा नाम है दक्षिणी राजस्थानी। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। पूर्वी राजस्थानी का साहित्यिक रूप क्या कहलाता है? जो पूर्वी राजस्थानी बोले उसका साहित्यिक रूप क्या कहलाता है दोस्तों? पिंगल। पिंगल है वो पूर्वी राजस्थानी का साहित्यिक रूप है, जबकि जो डिंगल है वो याद रखना दोस्तों पश्चिमी राजस्थानी का साहित्यिक रूप माना जाता है डिंगल, या मारवाड़ी का साहित्यिक रूप डिंगल। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। बीकानेर क्षेत्र की बोली का क्या नाम है? बीकानेर क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली दोस्तों थली। एक बोली और याद रखनी है, ढटकी। ढटकी बोली बोली जाती है बाड़मेर में, और बीकानेर में कौन सी बोली जाती है दोस्तों? थली। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बोली जाती है बागड़ी। बागड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं आज का। शेखावटी बोली कहाँ बोली जाती है? देखिए दोस्तों, शेखावटी बोली सीकर, चूरू, झुंझुनू जिलों में बोली जाती है। और याद रखना, शेखावटी बोली जो है जो मारवाड़ी की उपबोली मानी जाती है। शेखावटी बोली कौन सी बोली की उपबोली है? मारवाड़ी की उपबोली है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं दोस्तों। रांगड़ी बोली किसका मिश्रण है? जो रांगड़ी बोली है वो किसका मिश्रण मानी जाती है? मालवी और मारवाड़ी। मालवी और मारवाड़ी दोनों का मिश्रण मानी जाती है कौन सी बोली? रांगड़ी बोली। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। पिंगल किसका साहित्यिक रूप है? जो पिंगल है वो माना जाता है पूर्वी राजस्थानी का। एक ट्रिक से याद रखना दोस्तों, देखिए पिंगल में क्या आ रहा है? पै। पिंगल में पै आ रहा है, और पूर्वी में भी क्या आ रहा है? पै। तो पिंगल जो साहित्यिक रूप है वो पूर्वी राजस्थानी का है, जबकि जो डिंगल है वो है मारवाड़ी का। डिंगल में डा रहा है और मारवाड़ में डा रहा है। इस ट्रिक से आपको याद रखना है पिंगल पूर्वी राजस्थानी का साहित्यिक रूप, जबकि जो डिंगल है वो मारवाड़ी या पश्चिमी राजस्थानी का साहित्यिक रूप माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं दोस्तों। अलेखू, हिटलर और बातारी फुलवारी किसकी रचनाएं हैं? अलेखू, हिटलर और बातारी फुलवारी तीनों किसकी रचनाएं? विजयदान देथा की। अच्छा, विजयदान देथा का उपनाम हमें क्या मिलता है? बिज्जी। विजयदान देथा को बिज्जी उपनाम से भी जाना जाता है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। राजस्थानी भाषा का शब्दकोश किसने तैयार किया था? जो राजस्थानी भाषा है इसका शब्दकोश किसने तैयार किया था? सीताराम लालस ने। जो सीताराम लालस थे उन्होंने राजस्थानी भाषा का शब्दकोश सर्वप्रथम तैयार किया था। क्वेश्चन नंबर 19 19वां प्रश्न है। वंश भास्कर में किस राज्य का इतिहास है? देखिए दोस्तों, वंश भास्कर इसमें किस राज्य का इतिहास मिलता है? बूंदी राज्य का। और याद रखना है वंश भास्कर के रचयिता कौन है? सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण को वंश भास्कर का रचयिता माना जाता है। कौन से राज्य का इतिहास मिलता है वंश भास्कर में? बूंदी का। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। दुर्सा आढ़ा ने किस ग्रंथ को पांचवा वेद कहा है? जो दुर्सा आढ़ा थे उसने किस ग्रंथ को पांचवा वेद कहा था? बेली किशन रुक्मणीरी। जो बेली किशन रुक्मणीरी है वो किसके द्वारा रचित है? याद रखना है दोस्तों, पृथ्वीराज राठौड़। पृथ्वीराज राठौड़ ने रचा था किसको? बेली किशन रुक्मणीरी को। और इसको पांचवा वेद और 19वां पुराण की संज्ञा दी थी दुर्सा आढ़ा ने। पांचवा वेद कहा जाता है और 19वां पुराण। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी कहाँ स्थित है? राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी कहाँ स्थित है? बीकानेर में। क्वेश्चन नंबर 22। बीसल देव रासो में बीसल देव की प्रेमिका का क्या नाम मिलता है? जो बीसल देव रासो है इसके रचयिता कौन है? नरपति नालय। नरपति नालय के द्वारा रचित है बीसल देव रासो। इसमें जो बीसल देव की प्रेमिका है उसका क्या नाम मिलता है? राजमती। याद रखना है
बीसल देव रासो, रचयिता नरपति नाल, और इसमें जो बीसल देव हैं इनकी प्रेमिका नाम मिलता है राजमती। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। खुमान रासो किसकी रचना है? देखिए दोस्तों, खुमान रासो है दलपत विजय की रचना। किसकी रचना है? दलपत विजय की। क्वेश्चन नंबर 24, पाथल और पीथल, धरती धोरारी और लीलटांस किसकी रचनाएं हैं? कन्हैयालाल सेठिया की। पाथल पीथल, धरती धोरारी और लीलटांस किसकी रचनाएं? कन्हैयालाल सेठिया। देखिए दोस्तों, कन्हैयालाल सेठिया का जन्म कहाँ हुआ था? चूरू जिले में। कन्हैयालाल सेठिया का जन्म होता है चूरू जिले में। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। आभयभट्ट की एक बीननी दो बींद किसकी रचनाएं हैं? मेघराज मुकुल की। आभयभट्ट की और एक बीननी दो बींद है मेघराज मुकुल की रचनाएं मानी जाती हैं। तो ये थे दोस्तों राजस्थानी भाषा एवं साहित्य के महत्वपूर्ण 25 प्रश्न। और देखिए दोस्तों, जो रीट परीक्षा इसमें कहीं ना कहीं आपको इनमें से प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करूँ ज़रूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।